सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पार्ट 2 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई भाग 2। पहला प्रश्न, सुकेंद्रीय कोशिका यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। उत्तर, सुकेंद्रकीय कोशिका यूकैरियोटिक सेल यह जटिल व विकसित कोशिका है जिसमें सुविकसित केंद्रक अपने सभी अवयवों अर्थात भागों के साथ पाया जाता है। यह जंतु व पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। इसमें 80S प्रकार का राइबोसोम, हिस्टोन प्रोटीन व सभी द्विकला युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। सुकेंद्रकीय कोशिकाओं की संरचना अर्थात बनावट जंतुओं एवं पादपों में भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण, पादपों में कोशिका कला के बाहर एक दृढ़ कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, पाई जाती है, जो सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। अतः सुकेंद्रकीय कोशिकाएं पुनः दोबारा जंतु और पादप कोशिकाओं में विभक्त अर्थात बांटी जा सकती हैं। दूसरा प्रश्न, कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। उत्तर, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक पतली, लचीली एवं अर्धपारगम्य अर्थात आधार जिससे पार हो सके कला पाई जाती है। यह कोशिका की जीवित सीमाकारी परत होती है जिसे कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन या जीवद्रव्य कला या कोशिका झिल्ली तीनों के नाम से इन्हें जानते हैं। प्राणी कोशिकाओं में यह बाहरी परत बनाती है जबकि पादप में यह कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। तीसरा प्रश्न, कोशिका कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रासायनिक संगठन, लिखिए। उत्तर, रासायनिक रूप से कोशिका कला 20 से 29%, वसा अर्थात लिपिड्स 20 से 70%, प्रोटीन 1 से 5%, कार्बोहाइड्रेट्स तथा जल 20% की बनी होती है। विभिन्न जीवों की कोशिका कलाओं में प्रोटीन एवं वसा का अनुपात भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग होता है। कोशिका कला में सबसे महत्वपूर्ण वसा फास्फोलिपिड्स लगभग 100 प्रकार के होते हैं। इसके साथ ही कोलेस्ट्रॉल के अणु भी उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका कला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य, लिखिए। उत्तर, कोशिका कला जैव विकास की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है। यह निम्न कार्यों में अपना योगदान देती है। पहला, कोशिका कला एक अत्यंत पतले रोधक के रूप में कार्य करती है जो कि कोशिका के आंतरिक संरचनाओं को घेरे रहती है तथा बाह्य अर्थात बाहर के वातावरण से पृथक रखती है। दूसरा, गमन प्रक्रिया में मदद एक कोशिकीय जीवधारी जैसे अमीबा में कोशिका कला परिवर्तन होते रहते हैं जिसके कारण ये परिवर्धित अर्थात मॉडिफाई होकर अमीबा में गमन के लिए कूटपाद बनाती है। तीसरा, श्रावण में मदद अंतःप्रद्रवी जलिका एवं ग्लाजिकाय कुछ विशेष पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जिन्हें कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाने में कोशिका कला सहायक होती है। यह कार्य विशेष प्रकार के श्रावण प्रक्रिया द्वारा संपन्न अर्थात पूरा होता है। अगला प्रश्न, प्रोटोप्लाज्म जीवद्रव्य के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। उत्तर, प्रत्येक अर्थात हर एक कोशिका में एक अर्धतरल जेलीनुमा द्रव्य भरा रहता है जिसे जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जीवद्रव्य को सर्वप्रथम कार्टी नाम के वैज्ञानिक ने सन 1772 में देखा था, लेकिन जीवद्रव्य की खोज का श्रेय डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक को जाता है जिन्होंने इसके लिए सारकोड शब्द प्रयुक्त किया। बाद में पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने सन 1840 में जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। अगला प्रश्न, जीवद्रव्य की भौतिक प्रकृति समझाइए। उत्तर, जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म की भौतिक प्रकृति कणिका युक्त अर्धतरल
लसलसा व अर्धपारदर्शी गुणों के कारण जटिल कोलॉइडी तंत्र बनाता है, जिसके कारण यह सॉल व जेल अवस्था में परिवर्तित होता रहता है अर्थात बदलता रहता है। जीवद्रव्य में विशिष्ट प्रकार की प्रत्यास्थता एवं संकुचनता होती है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं जल एवं अन्य घोलों के अवशोषण एवं उनकी अतिरिक्त अर्थात अत्यधिक मात्रा से छुटकारा पाने में समर्थ होती हैं। इस परिवर्तन में इसके अणुओं की ब्राउनी गति ब्राउनियन मूवमेंट होती है। इसमें आवेश भी उत्पन्न होता है, जो पदार्थों के संवहन को आसान बनाता है।